दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर विधानसभा के बिजड़ी ब्लॉक में एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकारें या जो भी सरकार बनती है वो सब लोग दावे करते हैं कि हम लोगों को बड़ी बड़ी सुविधाएं देते हैं, हम स्वास्थ्य सुविधा देते हैं। अब क्योंकि आगे इलेक्शन का टाइम है तो सभी जो हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोग हैं वो सब बड़े बड़े दावे करना शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना शुरू कर देंगे और उन घोषणाओं के बाद में लोग उनको चुन के भेजेंगे, प्रतिनिधि बना के भेजेंगे और जब उनको भेजेंगे उसके बाद में वो फिर ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप इसे चाहे एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें, सच्चाई ये है कि आम आदमी सुविधाओं की बात जो करता है उन सुविधाओं की पूर्ण रूप से उसको प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं वो मुद्दा इस क्षेत्र के हर एक उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो यहां पर रहता है। बिजड़ी के आसपास ढटवाल क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं, लगभग 20-22 पंचायतें आती हैं और 20-22 पंचायतों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाती है उसको लेकर सरकार ने एक अस्पताल जो बिजड़ी में जो बनाया है वहां के माध्यम से उनकी पूर्ति होती है। किंतु सच्चाई ये है कि यहां पर ना तो उस तरह की सुविधाएं हैं और ना ही कोई पेशेंट यहां पर आता है तो उसको उस तरह से ट्रीटमेंट मिल पाता है। मैं बात केवल बिजड़ी की नहीं कर रहा हूं, मैं बड़सर अस्पताल की भी कर रहा हूं जो सिविल अस्पताल के नाम से जिसको दर्जा दिया गया है, वहां पर भी यही हालत है। लेकिन आज क्योंकि मैं बात बिजड़ी अस्पताल की कर रहा हूं तो यहां पर ना तो पूर्ण रूप से स्टाफ है। यहाँ क्या, मैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात अगर हिमाचल प्रदेश में करूं तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्ति है। लेकिन बिजली की बात हम पर्टिकुलर इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पर आज खड़े हैं। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने पिछले साल भी एक खबर यहाँ पर रखी थी कि सरकारें आखिर क्यों सीरियस नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। आखिर क्यों एक आम आदमी को जब यहाँ पर आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है या तो हमीरपुर के लिए या फिर टांडा के लिए या फिर पीजीआई के लिए या फिर शिमला के लिए। जहां तक सरकारों को पता है कि हर गांव में कोई ना कोई महिला, बुजुर्ग इमरजेंसी में जब अस्पताल तक आता है तो उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। लेकिन इस मुद्दे के साथ में आज मैं जो ले जा रहा हूँ इस अस्पताल को लेकर आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो ये है कि इस अस्पताल को सीएचसी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं सीएचसी की नहीं है, ना ही हॉस्पिटल के पास वैसी बिल्डिंग है। मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनके अंदर ये रोष है, उनके अंदर आज इस बात का गुस्सा है कि हमारी सरकारें आखिर हमें दे क्या रही हैं। यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि ये मेरे सहयोगी दिखाएंगे यहाँ पर आपको, ये जो यहाँ झंडा आप देख रहे हैं व्हाइट सा सरिये पे लगा हुआ है, यहाँ से लेकर और ये जो यहाँ पर मैं साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पानी की जो टंकी है इसके पास भी यहाँ पर, और यहाँ से एक झंडी सी लगी हुई है और एक झंडी वहां तक लगी हुई है। अगर आप वहां तक देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बिल्डिंग प्रपोज्ड है, यहाँ के हॉस्पिटल के 30 बेड की बिल्डिंग बननी है। मेरी जहां तक बीएमओ साहब से बात हुई है उन्होंने ये कहा है कि 30 बेडेड के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है। और पीडब्ल्यूडी के जेई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट यहाँ के लिए सैंक्शन हुआ था, आया है। इसकी जो है वो डीपीआर सब रेडी होके सब ड्राइंग तक आ गई हैं, लेकिन उनको आगे क्रियान्वित करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी होगी कि यहाँ पर इस जगह पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये पेड़, इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं मिल रही है। अब साहब आपने सब कुछ कर लिया और आपको पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली तो जितना आपने किया था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। अर्थात अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग यहाँ पर पेड़ नहीं कटने की वजह से नहीं बनाई जा सकती है। तो मेरा यहाँ पहला सवाल ये है कि आप क्या 20 सालों से सोए हुए हैं? यहाँ के नेता, अभिनेता जितने लोग दावे करते हैं
वो क्या पिछले 20 सालों से ये नहीं देख रहे हैं कि जब यहाँ बिल्डिंग बननी है तो यहाँ पर पेड़ों को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ मेरे को 1 दिन 2 महीने वाले तो लग नहीं रहे, ये पेड़ तो पिछले 15-20 सालों से चल ही रहे हैं। और ऐसा आज नहीं है कि आज पेड़ों को काटने की अनुमति आज से नहीं मिल रही है, पेड़ों को काटने की अनुमति पहले से ही नहीं है। तो जब डीपीआर बना दिया आपने, सब कुछ कर दिया, अब आपको पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो इसमें लोगों की क्या गलती है? और रही बात पेड़ों की, तो यहां पर जैसे बताया जा रहा था कि 30-35 पेड़ बताए जा रहे थे, लेकिन यहां पर पेड़ काटने के लिए अगर बात करें तो 12-13 पेड़ ही मुझे दिख रहे हैं जो काटने की वजह से बिल्डिंग बनाई जा सकती है। मैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मानता हूं, इट्स अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। हमारी सरकारों का ये जो ढुलमुल रवैया है, ये जो अधूरा रवैया है, ये ही हमारे लोगों को कहीं ना कहीं नेगेटिव करता है, उन लोगों के अंदर निराशा पैदा करता है कि हमारे सरकारें आखिर क्या देख रही हैं। जब पेड़ों को काटने की अनुमति आपको पता है नहीं मिल सकती थी, तो फिर यहां पर ये जो बिल्डिंगें बनाई हैं पहले आपने, आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले, तो उसका फायदा क्या हुआ? मैं पहले कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा, यहां पर हमारे बीच में यहाँ के ऊपर प्रधान हैं इस बिजली के, मैं उनको लाऊंगा, पहले उनसे हम समझते हैं कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इनकी अपनी यहाँ को लेकर क्या, ये जो हॉस्पिटल को लेकर बात कर रहे हैं वो क्या है, मैं आपके बीच में बात कराऊंगा। तो हमारे बीच वो प्रधान जी है। वो प्रधान जी, अभी आज आप लोगों ने ये बात रखी या रखने का प्रयास किया है जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बननी है उस बिल्डिंग को बनाया जाए और इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए। पहले आप पूरे मुद्दे को इसको थोड़ा बताएं ताकि सरकार इसको लेकर संज्ञान ले। सर, ये जो बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, पीएससी था, पीएससी से सीएससी का दर्जा भी दिया गया है, तो हम लोग तो अभी नए इलेक्ट होके आए हैं, तो मुद्दा तो पहले से चला आ रहा है, हमारे ध्यान में तो अभी आया है कि ये पेड़ों की समस्या है जो भी है, तो इससे संबंधित जो भी कार्रवाई हम अपने लेवल पंचायत लेवल पर कर सकते हैं उसको करने की हर संभव पूरी कोशिश करेंगे, आगे तक ले जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा पीएससी या सीएससी हॉस्पिटल है, वो इसकी बिल्डिंग यहीं बननी चाहिए और इसका जो दर्जा सीएससी का मिला हुआ है इसको मतलब ज़मीनी धरातल के ऊपर इसको उतारा जाए ताकि लोगों को इसका सुविधा का फ़ायदा मिल सके, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से बस आए, आगे ले जाओ, भोटा ले जाओ, हमीरपुर ले जाओ, टांडा ले जाओ। तो जब लोगों को प्रॉब्लम होती है तो नज़दीक में, इसीलिए हर कोई चाहता है कि हमारी समस्या का निवारण हमारे नज़दीक में जल्दी से जल्दी हो सके। तो हम यही चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बिजड़ी में ही बननी चाहिए और जो डिपार्टमेंटली है तो इसके लिए सहयोग डिपार्टमेंट का भी होता है, लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में इन्होंने पहले ही नहीं बताया, गुपचुप जो है इसके इनकी तब्दीली करने के लिए कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो इसमें हर किसी का ही नुकसान है। ठीक है, यहाँ पर अभी जैसे उपप्रधान साहब ने ये बात कही कि ये बिल्डिंग यही बननी चाहिए, इनको ऐसी सूचनाएं मिल रही होंगी कि ऐसा प्लान किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को कहीं दूसरी जगह के लिए शिफ्ट किया जाए या दूसरी जगह बनाई जाए। देखिए, यही मैं बात कर रहा था, फेलियर ऑफ सिस्टम एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। सरकारों के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। जब आप लोगों ने 10 कनाल जगह ये अस्पताल के लिए सैंक्शन की हुई है तो क्या ये पेड़ आप लोगों को तब नहीं दिख रहे थे? और आज जब आपका बजट बन गया, बिल्डिंग के लिए सब कुछ आप लोगों ने कर दिया, तो अब आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। सेंटर ऑफ द प्लेस बिजली है, तो यहाँ पर क्यों ना इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए। और जहां तक रही पेड़ों की बात, तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये 10, 12, 13 पेड़ हैं। ये डॉक्टरों की एक यहाँ पर नीचे जो रेजिडेंस है, ये भी डिसमेंटल करने की बात चल रही थी, लेकिन पता लगा कि एसडीएम साहब ने अभी डिसमेंटल के लिए भी इसको मना कर दिया कि अभी हम इसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। खैर, ये बात का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आज के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकारें क्यों सीरियस नहीं है। एक 4 लेन हाईवे बनाना होता है तो हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक सुविधा बनाने की बात की जा रही है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पर परमिशन नहीं दे रहा है, तो सरकारें क्यों नहीं उसको लेकर संज्ञान ले रही हैं? क्योंकि अस्पताल एक बेसिक सुविधा है एक आम आदमी के लिए। एक आम आदमी जब भी बड़ी समस्या में होता है तो उसको सबसे पहले रुख अस्पताल का ही करना पड़ता है। और बिजड़ी के अस्पताल और बड़सर के अस्पताल की तो हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। एक भी सुविधा आपके अस्पतालों में देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आप दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे आपका कुछ भी नहीं दिखता है। आपके अस्पतालों में
अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं भी तो आपके पास रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, आपके पास डेंटल तक के डॉक्टर, एक आदमी को दांत का इलाज कराने के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके 800, 1000, 2-2000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आपके पास क्या एक डेंटल डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है जो यहाँ पर लोगों का डेंटल ट्रीटमेंट कर सके, वो तक आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आदमी को आंखें टेस्ट कराने के लिए पत्नी कहाँ मारे फिरना पड़ता है, 800, 1000 रुपए लोग चश्मा बनाने के लिए लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में आपको इस तरह की सुविधाएं भी देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब जयराम ठाकुर जी केवल भाषण देने से, केवल उद्घाटन करने से आपकी जय जयकार नहीं हो सकती है। आपकी जय जयकार तब होगी जब एक ग्राउंड पे आकर आम आदमी अस्पताल में आए और उसी अस्पताल में उसको रेफर ना होना पड़े। दवाइयां तक अस्पतालों में मिलती नहीं है, तो आखिर आप स्वास्थ्य सुविधाओं का जो डंका पीटते हैं वो कहीं भी हमारे को तो दिखाई नहीं दिया। बाकी अगर आपको कहीं दिखता हो तो आप बताइएगा। यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर सुविधाएं, यहाँ पर आम लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर देखिए बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं। साहब, बड़सर बिजड़ी अस्पताल की सुविधाओं से क्या आप संतुष्ट हैं सरकार की सारी कामों से? नहीं, कोई ऐसी कोई खास सुविधा नहीं है इधर जी, जो कि हर आदमी का, क्योंकि इमरजेंसी में कोई आदमी आता है तो वो सुविधा नहीं है। और बस एक जगह से दूसरी जगह रेफर कर देते हैं, बस बात खत्म। अच्छा, आप में यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो ये बोल सकता है कि जी हम अस्पताल की सुविधाओं से संतुष्ट हैं, यहाँ पर वाकई हम आते हैं तो हमारे को ट्रीटमेंट मिल जाता है? नहीं, कोई एक आदमी जी? और तो और यहाँ पे कई बार बीपी की गोली मिलती है तो शुगर की नहीं मिलती है, शुगर की मिलती है तो बीपी की नहीं मिलती है। ये तो सरकार का हाल है। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। मेरा यहाँ पर देखिए, मुझे कई बार इस बात का लेकर बड़ी हंसी आती है कि किस बात का पैसा लगा रहे हैं आप, कहाँ लगा रहे हैं। और अगर एक प्रॉपर लोगों को अस्पताल में ही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इमरजेंसी में एक आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है और यहाँ आकर उसको ये कहा जाता है कि इसको टांडा ले जाओ, तो बेचारा टांडा पहुंचते पहुंचते तो उसके 2 जन्म हो जाएंगे। तो चाहे वो यहाँ के स्थानीय विधायकों की बात हो, चाहे वो वर्तमान की बात हो, चाहे पास्ट में रहे हुए लोगों की बात हो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपको मेरी बात बहुत तीखी लगेगी, बुरे लगेगी कि आप सिर्फ लोगों को भाषण में बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आपके अंदर दम है ना, तो आप इन अस्पतालों की सुविधाएं सुधार के दिखाइए। मैं सैल्यूट करूंगा आप लोगों को। मैं कहता हूं कि आप धरना दे दीजिए विधानसभा के बाहर में और आप खड़े हो जाइए वहां पर जाकर और बोलिए। आपके जितने समर्थक जितनी चमचागिरी करते हैं आपकी, उनको साथ में लेके जाइए वहां पर और खड़े हो जाइए विधानसभा के बाहर में जाकर और धरना दे दीजिए मुख्यमंत्री के सामने कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए। हम टैक्स देते हैं, हमने आपको चुना है, खाली बातें करने के लिए नहीं चुना है। तो साहब देखिए, मैं थोड़ा सा कड़ा बोलने वाला आदमी हूं, आपको मेरी बातें चुभेंगी, बहुत बुरी लगेंगी और हो सकता है कि आप जीवन उत्साह को नकारें भी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि एक आम आदमी अपनी समस्या के लिए यहाँ पर आता है, अगर उसको सुविधाएं नहीं मिल रही है तो आपके होने और ना होने का कोई फायदा नहीं। और दूसरी तरफ अस्पताल में सुविधाओं का आलम जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो ये है कि अस्पताल में एक्सरे तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे बीच में अभी पेशेंट देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये शायद एक्सरे के लिए यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट होगी। और देखिए, जो सीएचसी का अस्पताल सरकार बोलती है, सीएचसी सुविधा जिसको आप बोलती है, पीएचसी भी अगर हो तो वहां पर भी एक्सरे की सुविधा होना जरूरी है। ये हालत है कि पेशेंट्स बुजुर्ग हैं, इनको अब या तो प्राइवेट में एक्सरे कराना पड़ेगा या कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, मैं पहले इनसे बात करता हूँ, इनकी क्या समस्या है जी आपकी? एक्चुअली ये मेरे दादी जी हैं और 3 हफ्ते पहले ये गिर गए थे बाथरूम में। अच्छा। तो हमने उनका चेकअप वगैरह करवाया, तो अभी इनको थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है। तो अभी हम हॉस्पिटल आए थे इनका चेकअप करवाने के लिए, तो एक्सरे के लिए। तो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो अभी हम गए लेबोरेटरी गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी आपको आधा घंटा लग जाएगा, वेट कर लीजिए। तो अभी फिर यहाँ पे ले आए। तो मतलब वही है, हम कम से कम 12 किलोमीटर दूर से आए हैं और मतलब ये दिक्कत आम दिक्कत है जो सभी को झेलनी पड़ती है और हम भी उनमें से हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम सभी होंगे जो इनको करना पड़ता है। अभी वहाँ पे भी 3-4 मतलब और भी लाइनें लगी हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनका कब नंबर आएगा, वो कब इस सुविधा को अपना पाएं। ठीक है। तो देखिए साहब, ये छोटी सी समस्या, देखिए लगी तो आपको छोटी सी समस्या, एक एक्सरे मशीन तक नहीं यहाँ पर है और इसको सीएचसी अस्पताल का दर्जा दिया हुआ है। हमारे बीच में एक और व्यक्ति यहाँ पर एक बात रखना चाहते हैं, जो यहाँ पर एक बड़ी अनोखी सी बात देखने को पता लगी है कि यहाँ पर डेंटिस्ट एक
जो कि यहाँ से सैलरी पिछले 1.5 साल से यहीं से जा रही है, लेकिन वो बंगाणा में बैठते हैं। क्या पूरी बात है वो इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या ये इशू जो आप डेंटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्या है ये? हाँ, ऐसा है गुरुजी कि पिछले 1.5-2 वर्ष से जो दांतों के डॉक्टर हैं वो बंगाना में होते हैं और सैलरी और उनकी तनख्वाह जो है वो यहाँ से निकलती है। तो लोगों की सुविधा के लिए तो यहाँ पोस्ट रखी गई है, अन्यथा पोस्ट का क्या मतलब है जी हैं? और डे एंड नाइट कर दिया गया। हॉस्पिटल यहाँ शुगर की दवाई तक नहीं मिलती है। क्या करती है सरकार जी? तो देखिए यहाँ पर बातें तो बहुत सारी हैं करने की। अगर मैं अभी अस्पताल में जाऊं और मैं भी डॉक्टर से ही पूछूं कि साहब आप बताइए आज आपके पास क्या क्या मेडिकल लिस्ट है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि इनके पास दवाइयां भी नहीं निकलेंगी। तो ये मैं सरकार की कमी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं सरकार की आंखें खोलना चाह रहा हूं कि देखिए मैं कितना भी लंबा भाषण दूं, लोग कितना भी लंबा भाषण दूं, कुल मिला के बात यह है कि सरकारें अपनी जिम्मेवारियों से बहुत दूर है और एक आम आदमी केवल उनको वोट देकर इस उम्मीद में मृग तृष्णा में बैठा हुआ है कि शायद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला है। मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, साहब आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव तब होगा जब आप इन राजनीतिक लोगों का जो वादे करते हैं उनको बहिष्कार करेंगे और भारत सरकार को कोई ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि जो नेता जो वादा करे ना उसको पूरा करवाओ, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के पूरा कराओ, तब पूरा होगा जाकर ये। नहीं तो ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही इन्होंने अलग रूप में ले लिया है। आप अपना सुधार कीजिए, सुविधाएं देने के लिए काम कीजिए और केवल वोट लेने की राजनीति पे काम मत कीजिए, एक दूसरे को बुराई करने का काम मत कीजिए। अगर करना है तो लोगों की सुविधाओं के लिए जो 25-15 सालों से अस्पतालों के दर्जे दिए हुए हैं इनको सुधारिए। ना तो हिमाचल प्रदेश के पास किसी तरह की कमी है और ना ही मुझे लगता होनी चाहिए। सिर्फ कमी है तो एक ही चीज की, हम केवल राजनीति करने में व्यस्त हैं, काम करने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बात आपको थोड़ी चुभे तो बहुत अच्छी बात है, चुभनी चाहिए, लेकिन जनता की आवाज जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज आप लोगों की सुविधाओं के लिए ध्यान में रखते हुए, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो या जो भी सुविधाएं हैं, काम कीजिए। तभी जनता आपको अगली बार चुनेगी, तभी जनता आपके ऊपर वो विश्वास रख पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारे साथ आप इस तरह से बने रहिए। खबर को आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक वैसे ही ये बात पहुंच जाए, क्योंकि उनको बुलाने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के उनको कह रहे हैं कि साहब बड़सर कब आओगे, सब एक बार तो आ जाओ। 3 साल तो आपको हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, अब तो सुध ले लो। बड़सर के लोगों ने भी आपको वोट दिया है। ये बात अलग है कि बीजेपी का विधायक यहाँ नहीं बना, कांग्रेस का बन गया, लेकिन तब भी वोट दिया है और कांग्रेस के विधायक भी इसी राज्य के विधायक हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी आपस की कला हो सकती है, बट आप लोगों को उसका शिकार नहीं बना सकते। इसलिए जनता आपका इंतजार कर रही है कि आप आएं और यहां पर जनता को वो जो आपने विश्वास से जो राजगद्दी हासिल की है उसका आप कोई ना कोई रिवर्ट दे पाएं। और जीवन उत्साह न्यूज खास आपका इंतजार कर रहा है इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें।